हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाली मशीनें एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये मशीनें ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हॉस्पिटल्स में आपको बार बार देखने को मिलेगी तथा कॉम्पिटिशन्स लेवल में भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन्स में इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो कॉम्पिटिशन्स लेवल पर इमेज बेस्ड क्वेश्चन बैठते हैं, जहाँ पर आपको इस प्रकार से इमेज का फ़ोटो दिया होगा और पूछा जाएगा कि इस मशीन का क्या नाम है। तो आपको बताना है इस मशीन का नाम वेंटिलेटर है। ठीक है, अब ये वेंटिलेटर है तो इसका क्या उपयोग होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊं। तो वेंटिलेटर क्या है, तो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो बीमार होने, घायल होने या ऑपरेशन के लिए बेहोश होने पर मरीज को सांस लेने में मदद करती है। यानी सीधी सीधी बात है, वेंटिलेटर यह एक मशीन है जो कि मरीज को सांस लेने में मदद करती है। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त हवा पंप करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। यानी वेंटिलेटर क्या करता है, ऑक्सीजन को तो प्रदान करता है मरीज को और CO2 को मरीज से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक हानिकारक गैस होती है जिसे मरीज के शरीर से छुटकारा दिलाता है। कौन, वेंटिलेटर। ठीक है, वेंटिलेटर क्या है, यह एक मशीन है जिसका उपयोग ऑक्सीजन को प्रदान करने व CO2 को बाहर निकालने के लिए किया जाता है किसी भी मरीज के शरीर से। ठीक है, इस प्रकार से ये रहती है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में देखते हैं, आप पहचान जाना कि ये वेंटिलेटर है भैया। और जैसे कि सांस से संबंधित कोई पेशेंट होता है जिसको सांस लेने में परेशानी होती है, तो उस पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है इस मशीन के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मशीन है जिसका नाम है डिफिब्रिलेटर। जी हाँ, यह इस प्रकार से दिखाई देती है जिसमें दो प्रेस टाइप पार्ट होते हैं। अब इन दोनों प्रेसों को क्या किया जाता है, चेस्ट पर इस प्रकार से लगाया जाता है, एक इधर दूसरी इधर, तथा इसके मध्य में हार्ट को रखा जाता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है या पंप करना बंद कर देता है तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, डिफिब्रिलेटर का। तथा इलेक्ट्रिकल करंट की सहायता से चेस्ट पर इसे इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे हार्ट को स्टिमुलेट किया जाता है या हार्ट को पंप करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिस हार्ट पंप करता है और हार्ट बीट जनरेट होती है तथा व्यक्ति की जान को बचाया जाता है। ठीक है, तो आपको इसकी इमेज देखकर पता लग जाना चाहिए, इसका नाम डिफिब्रिलेटर है तथा इसका उपयोग हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार और। डिफिब्रिलेटर आर डिवाइसेस डेट अप्लाई एन इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट टू द हार्ट टू रिस्टोर अ नॉर्मल हार्ट बीट। यानी नॉर्मल हार्ट बीट को स्टिमुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, डिफिब्रिलेटर का। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, तो यह एक ऐसा उपकरण है जो सामान्य दिल की धड़कन को रिस्टोर करने के लिए हृदय पर विद्युत चार्ज या करंट को लागू किया जाता है या लागू करता है। यानी ये यहाँ पर है तो ये क्या है, लाइट से चलती है। ठीक है, यहाँ पर एक विद्युत तार वायर होता है जिसे स्विच में लगा दिया जाता है, उसके बाद प्रेस में करंट रहता है और इस करंट को चेस्ट पर अप्लाई किया जाता है जिससे क्या होता है, हार्ट को स्टिमुलेट होता है। हार्ट स्टिमुलेट होएगा तो वो पंप करेगा तो हार्ट बीट उत्पन्न होएगी। हार्ट बीट उत्पन्न होएगी तो जो ब्लड रहता है वो बॉडी के सभी ऑर्गन तक पहुँचेगा और व्यक्ति की जान को बचाया जाता है इसके द्वारा, किसके, डिफिब्रिलेटर के। जी हाँ, नेक्स्ट मशीन है वो है सक्शन मशीन। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मशीन क्योंकि हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है कि सक्शन मशीन क्या होती है या सक्शन मशीन का क्या काम होता है या कभी इसकी यह इमेज दे दी जाती है, इस मशीन का नाम बताइए। ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं है, सीधी है और हॉस्पिटल्स में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक म्यूकस, सलाइवा, ब्लड और सिक्रेशंस फॉर्म अ पर्सनस एयरवे। यानी जो सक्शन मशीन होती है इसका जो उपयोग होता है वो सक करने का होता है, एयरवे को साफ करने का या क्लीन करने का होता है। अब एयरवे में क्या क्या चीज़ होती है, जैसे ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया आदि को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिससे पेशेंट आसानी से सांस को ले पाए। ठीक है, यह किसी व्यक्ति के वायु मार्ग में बलगम, लार, रक्त या स्राव जैसी रुकावटों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ऑपरेशन के टाइम पर भी किया जाता है या कोई व्यक्ति जो कोई पॉइजन खा ले तो ऐसी कंडीशन में जब उसके मुंह में झाग आ जाए तो ऐसी कंडीशन में सक्शन के द्वारा उसके झाग को बाहर निकाल दिया जाता है जिसमें एक चैम्बर में झाग आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सक्शन मशीन, उसके एयरवे को क्लीन कर दिया जाता है। नेक्स्ट मशीन है जिसका नाम है नेबुलाइज़र। जब आप छोटे थे तो आपने इस मशीन को ज़रूर देखा होगा तथा इसका उपयोग भी किया ही होगा, नेबुलाइज़र। तो क्या होती है ये, इसके बारे में अपन आज जानते हैं। नेबुलाइज़र ट्रीटमेंट रिलैक्सेस द ब्रीथिंग मसल्स एंड परमिट एयर टू फ्लो मोर ईजिली इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जी हाँ, हिंदी में देखते हैं, नेबुलाइज़र उपचार जो होता है वो सांस लेने वाली मांसपेशियों को आराम देता है। जो नेबुलाइज़र होता है या नेबुलाइज़र जो मशीन होती है वो सांस लेने वाली जो मांसपेशियाँ होती है, जो मसल्स होती है, उनको आराम प्रदान करता है और हवा को फेफड़ों के अंदर और बाहर अधिक आसानी से प्रवाहित करने की भी अनुमति देता है। यानी ऑक्सीजन को आसानी से
फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है, वह CO2 को बाहर निकालने का कार्य करता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेबुलाइजर ट्रीटमेंट हेल्प टू डिक्रीज एंड प्रिवेंट वफिंग कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग एंड टाइटनेस इन द चेस्ट। या नेबुलाइजर उपचार गड़गड़ाहट, सांस की तकलीफ, खांसी और सीने में जकड़न को कम करने और रोकने में मदद करता है। जी हाँ, नेबुलाइजर क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रदान करता है तथा CO2 को बाहर निकालने के साथ साथ जो मांसपेशियाँ होती है, ब्रीथिंग मसल्स होती है, उनको आराम देने का कार्य करता है, जिससे खांसी, कफ और जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है उससे भी मुक्ति मिलती है या उससे भी रोकने का कार्य करता है तथा सीने को आराम देने का कार्य करता है। कौन, नेबुलाइजर, जिसमें एक दवा मिलाई जाती है जिसका नाम साल्बेटामोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट मशीन है जिसका नाम है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर आपको पता होगा ग्लूकोमीटर क्या होता है। ग्लूकोमीटर जो होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, और उसमें इस प्रकार से पत्तियाँ होती है जिस पर कि ब्लड की एक बूंद रखी जाती है और ये आपके शुगर लेवल को बताती है। ग्लूकोमीटर हेल्प यू मॉनिटर योर ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, यानी ग्लूकोमीटर आपके रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करने में आपकी सहायता करती है, यानी ग्लूकोज के लेवल को बताती है कि आपकी बॉडी में इतना ग्लूकोज है। टू मेजर हाउ मच ग्लूकोज अ टाइप्स ऑफ शुगर इज़ इन द ब्लड, यानी हम मापने के लिए रक्त में कितना ग्लूकोज होता है, इस मशीन का उपयोग किया जाता है ग्लूकोमीटर का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लूकोमीटर कैसा होता है या क्या होता है, तो आपको ऐसा बताना है ग्लूकोमीटर ऐसा होता है या शुगर के लेवल को मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट है रेडिएंट वार्मर। जी हाँ, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पीडियाट्रिक में तथा जब न्यूनेट्स होते हैं बच्चे, तो ऐसे टाइम पर इस मशीन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछा जाता है कि इस मशीन का क्या नाम है। लोग अब कंफ्यूज होते हैं कि इस मशीन का क्या नाम है, तो आपको याद होना चाहिए इसका नाम रेडिएंट वार्मर है तथा इसका उपयोग भी आपको याद होना चाहिए। इसका यूज्ड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट, यानी जो नए बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, गर्मी प्रदान करने का। दिस इज़ बेस्ट डन सो डेट द एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शंस इन मिनिमाइज्ड, यानी इसका जो उपयोग होता है रेडिएंट वार्मर का, वो इन्फेंट को गर्मी प्रदान करने का होता है तथा उसको उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का होता है तथा साथ साथ मेटाबॉलिक क्रियाओं के दौरान जो हीट लॉस होती है बच्चे की, उसे भी ये बहुत ही कम कर देता है, यानी उसकी जो ऊर्जा है वो कम से कम नष्ट हो। ठीक है, जैसे हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, नवजात शिशुओं के शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसा करना सबसे अच्छा है ताकि उपापचय क्रियाओं में खर्च की गई ऊर्जा कम से कम हो सके, तो इसका उपयोग किया जाता है रेडिएंट वार्मर का। नेक्स्ट है ECT मशीन। जी हाँ दोस्तों, ECT मशीन जो होती है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी होती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया जाता है तथा उसके टेम्पोरल रीजन में इन दोनों इलेक्ट्रोड को लगा दिया जाता है और इन इलेक्ट्रोड को लगा देने के बाद विद्युत ऊर्जा की सहायता से कन्वर्जन जैसे प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है तथा व्यक्ति के मेंटल डिसऑर्डर्स का उपचार किया जाता है। तो ECT इज़ यूज्ड टू ट्रीट सीवियर डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। जो साइकोटिक डिसऑर्डर होता है उनके उपचार के लिए ECT मशीन का उपयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को सिर के दोनों तरफ लगाया जाता है टेम्पोरल रीजन में, जिससे उसका मेंटल डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है फोटोथेरेपी यूनिट। नेक्स्ट है फोटोथेरेपी यूनिट। अब जो फोटोथेरेपी जो मशीन होती है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, फोटोथेरेपी इस प्रकार की मशीन होती है, तो आपको यह इमेज आकर क्वेश्चंस आ सकता है कि इस मशीन का क्या नाम है, तो आपको बिना घबराए बताना है कि यह फोटोथेरेपी है। हाँ जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट मशीन का नाम है फोटोथेरेपी यूनिट, या अपन इस मशीन को बोल सकते हैं फोटोथेरेपी मशीन। जी हाँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इमेज देकर पूछते हैं कि इस मशीन का क्या नाम है, तो आपको बिना झिझक बताना है कि इसका नाम फोटोथेरेपी है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको बताना है इसका उपयोग जॉन्डिस के उपचार के लिए किया जाता है। फोटोथेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट डेट यूज अल्ट्रावायलेट लाइट टू ट्रीट स्किन कंडीशंस, यानी फोटोथेरेपी उपचार का एक रूप है जो कि त्वचा की स्थितियों के इलाज के लिए पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करता है, यानी डिजीज के उपचार के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है इस मशीन के माध्यम से। और इसका जो उपयोग होता है वो जॉन्डिस के उपचार के लिए और सोरियासिस के उपचार के लिए किया जाता है। अब जॉन्डिस क्या होता है, जब बॉडी में सीरम बिलीरुबिन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, तो उस कंडीशन को जॉन्डिस कहा जाता है, जिससे बच्चे का जो शरीर है वो पीला पड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। सोरियासिस एक स्किन डिजीज होती है जिसके उपचार में भी फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तब बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट जो मशीन है या इक्विपमेंट है उसका नाम है क्रैश कार्ट
ट्रॉली। जी हाँ, आपको दिख पड़ रही होगी ये क्रैश कार्ट ट्रॉली नाम से दिख रही है, जिसमें बहुत सारे चैम्बर है। तो इसमें यह इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो भी इमरजेंसी मेडिसिन होती है या जिनका उपयोग बहुत ही अधिक किया जाता है, उन सभी मेडिसिन को इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशंस एंड डिस्पेंसिंग of emergency medications equipment at site of medical surgical emergencies for life support protocols to potentially save समवन इस लाइफ। यानी इसमें इमरजेंसी मेडिसिन को रखा जाता है जो भी आवश्यकता पड़ने पर किसी भी व्यक्ति की लाइफ को बचाने का कार्य कर सकती है, वो मेडिसिन इसमें हाथ में आ जाए, इसलिए इसमें इसका उपयोग किया जाता है क्रैश कार्ट ट्रॉली का, जो अधिकतर ओटी में दिखाई देगी आपको ये मशीन। ठीक है, या इक्विपमेंट किसी के जीवन को संभावित रूप से बचाने के लिए जीवन समर्थन प्रोटोकॉल के लिए चिकित्सा सर्जिकल आपातकाल की स्थल पर आपातकालीन दवा उपकरण के परिवहन और वितरण के लिए अस्पतालों में उपयोग में किया जाता है। यानी यह सर्जिकल थिएटर जो होता है उसमें रहती है ये। ठीक है, जिसमें इमरजेंसी सारी दवाएं मौजूद होती है, ताकि इमरजेंसी कंडीशन आए तो आपको पता लग जाए कि यार इमरजेंसी ट्राई तो वहाँ पर है, तो इसे हाथ लेकर आ जाते हैं और जो भी दवाई है वो इससे ले लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उपकरण है या इक्विपमेंट है उसका नाम है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इससे पहले भी अपन ने डिफिब्रिलेटर पढ़ा था, उसका काम क्या था, हार्ट को स्टिमुलेट करने का था या हार्ट बीट को जनरेट करने का था। इसका नाम है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जी हाँ, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बैठता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको बताना होगा ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जी हाँ, अगर आपने डिफिब्रिलेटर बता दिया तो वो गलत भी हो सकता है। यदि ऑप्शन में डिफिब्रिलेटर ही है बस ओनली, तो आप उसे लगा सकते हो, या वहाँ पर अगर डिफिब्रिलेटर भी है और ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी है और इस प्रकार की इमेज है, तो आपको इसका यही लगाना है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यूज्ड टू हेल्प दोज एक्सपीरियंसिंग सडन कार्डियक अरेस्ट। यानी अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको चेस्ट पर अप्लाई किया जाता है तथा हार्ट को स्टिमुलेट किया जाता है। इट डिलीवर एन इलेक्ट्रिक शॉक और डिफिब्रिलेशन टू हेल्प द हार्ट री स्टेबलिंग एंड इफेक्टिव रिदम। यानी हार्ट को पुनः स्टिमुलेट करने में यह हेल्प करता है। यानी इसका काम बिल्कुल सेम है, बस ये इमरजेंसी कंडीशन में हाथ में जल्दी आ जाता है, या वो मौजूद नहीं हो तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है, या वो ख़राब हो जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है सेकंड ऑप्शन के रूप में। ठीक है, अचानक से। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, ये जो मशीन है इसका नाम होता है कार्डियक मॉनिटर, जो कि हर एक अस्पताल में हर एक वार्ड में आपको दिखाई देगी, स्पेशली आईसीयू में तो यह होगी ही होगी। ठीक है, तो इट प्रोवाइडेस अ कंटिन्यूस डिस्प्ले ऑफ नॉट ओनली द पेशेंट्स ईसीजी, या बस ओनली ऑन ईसीजी को ही नहीं बताती, बल्कि विच इंक्लूड हार्ट रेट मेजर्ड अस द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। यानी QRS कॉम्प्लेक्स को भी बताती है, हार्ट रेट के, एंड रिदम को बताती है, बट आल्सो द ऑक्सीजन सिचुएशन SpO2 आदि सभी को बताने का कार्य करती है। क्या कार्डिक एंड हार्ट की जो गतिविधियाँ हैं उनको मॉनिटर करने का कार्य करती है, या BP को बताती है, SpO2 लेवल एंड सेचुरेशन को बताती है, ECG को बताती है कि पेशेंट का हार्ट किस प्रकार से कार्य कर रहा है, पेशेंट कैसी कंडीशंस में है, तो वो सारी ये बताती है कौन, कार्डियक मॉनिटर। नेक्स्ट मशीन है ECG मशीन। ECG मशीन जो होती है, जो आपको इस प्रकार की रहती है और ये इस प्रकार से दिखाई देती है, और ये इस प्रकार से ECG निकालती है, ग्राफ निकालती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एंड ECG इज़ यूज्ड टू सी हाउ द हार्ट इज फंक्शंस। यानी हार्ट का कार्य किस प्रकार से हो रहा है, तो ये बताती है ECG की हार्ट का कार्य इस तरह से हो रहा है। इट कैन गिव अस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर इंस्टेंस अबाउट पॉसिबल narrowing of the coronary arteries, a heart attack or an irregular heartbeat like atrial fibrillations। यानी हार्ट की कंडीशन को बताती है कि हार्ट किस प्रकार से कार्य कर रहा है, या कोरोनरी आर्टरी नैरो हो चुकी है तो मायोकार्डियल मसल्स को ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो हार्ट ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को भी ये बता देगी। ठीक है, और हार्ट अटैक की कंडीशंस आदि के बारे में बता देगी ECG मशीन, यानी हार्ट का फंक्शंस आदि को बताने का कार्य करती है। नेक्स्ट है DVT पंप। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में इस मशीन को दिया जाता है इमेज बेस्ड, तो इसका नाम पूछा जाता है। इसका नाम क्या है तो आपको बताना है DVT पंप। इस प्रकार से ये मशीन होती है जिसको इस प्रकार से पैरों में बांध दिया जाता है। द DVT पंप हेल्प इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बाय अप्लाइंग इंटरमीडिएट प्रेशर टू द लिम्ब्स। ठीक है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन एंड प्रोमोटिंग हेल्दी ब्लड फ्लो। जी हाँ, हिंदी में देखते हैं। DVT पंप अंगों पर रुक कर दबाव डालकर रक्त परिसंचरण में सुधार करने, थक्का बनने की कोशिश को कम करने और स्वस्थ रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद करता है। यानी सीधी सी बात है, DVT का उपयोग पैरों में ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिरिंज पंप।
जी हाँ दोस्तों, ये जो छोटी मशीन आपको दिखाई दे सकती है किसी भी नर्सिंग वार्ड में, सिरिंज पंप आर यूज्ड टू डिलीवर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस। यानी सिरिंज पंप का उपयोग बहुत कम मात्रा में दवाएं वितरित करने के लिए किया जाता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे बैठता है। नेक्स्ट एनेस्थीसिया मशीन। जी हाँ दोस्तों, यह जो मशीन है बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट सेट में ये पूछा गया है 2-3 बार कि ये जो मशीन है इसका क्या नाम है, तो आपको बताना है एनेस्थीसिया मशीन। इसका कार्य क्या होता है, यह ऑक्सीजन भी प्रदान करती है तथा जो गैसेस के माध्यम से एनेस्थीसिया देने का भी कार्य करती है, जिससे पेशेंट को पेनफुल क्रिया की जाती है तो उसका कोई असर ना हो, इसके लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो इसे बोला जाता है एनेस्थीसिया मशीन। जहाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें तथा और इनसे रिलेटेड या नोट सेट से रिलेटेड या किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्जाम्स, नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है उसका नाम है गुडडेल एयरवे टू मेंटेन। इस प्रकार से दिखाई देगा ये एयरवे। जी हाँ दोस्तों, ये देखने में थोड़ा अजीब है। इसको मुंह में डाला जाता है जिससे एयरवे क्या हो जाए, ओपन हो जाए। टू मेंटेन और ओपन अ पेशेंट एयरवे। इट डज दिस बाय प्रिवेंटिंग द टंग, यानी ये टंग को सुरक्षा प्रदान करता है। फॉर कवरिंग द एपिग्लोस्टिक को कवर करता है। विच कुड प्रिवेंट द पर्सन फॉर ब्रीथिंग, यानी यह सांस लेने में मदद करता है। डायरेक्ट इसको मुंह में डाल दिया जाता है, ये वाला भाग अंदर होता है, ये मुंह के बाहर होता है, जिससे सांस चल जाएगी डायरेक्ट, तो पेशेंट का एयरवे ओपन हो जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। इमरजेंसी कंडीशन में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है डॉपलर। जी हाँ दोस्तों, डॉपलर जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी एक डॉपलर इस प्रकार की मशीन होती है जिसका उपयोग जो होता है यह फीटल की हार्ट रेट को सुनने के लिए किया जाता है। ये यहाँ से अलग यहाँ से हटता है और जो यहाँ पे जो फीटस रहेगा, बच्चा रहेगा, बेबी रहेगा माँ के गर्भ में, तो उसकी हार्ट रेट को सुनने में इसका पता लग जाएगा कि पेशेंट जो बच्चा है माँ के गर्भ में वो जिंदा है। हार्ट रेट चालू है तो यहाँ पर हार्ट रेट बता देगा, तो इसे बोलते हैं डॉपलर। द फीटल डॉपलर गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद यूर बेबीज बाय लिस्टिंग टू हिज और हर हार्ट बीट, यानी इसे बच्चे से कनेक्ट कर दिया जाता है। या तो माँ के गर्भ में हो तब बच्चे पर इसे, माँ के गर्भ में हो तो पेट पर इसे लगाया जाता है, जिससे हार्ट रेट फील हो जाती है या बता देता है कि ये हार्ट रेट आ रही है, बच्चे का हार्ट जीवित है या बच्चा जीवित है। बाहर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, डॉपलर। नेक्स्ट है नियोनेटल जॉन्डिस मीटर। नियोनेटल का मतलब होता है 0 से 28 दिन का चाइल्ड, जिसे अपन नियोनेटल बोलते हैं। उससे क्या हो गया, जॉन्डिस यानी पीलिया हो गया, यानी बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई है बॉडी में, तो उसका शरीर क्या हो गया, पीला हो गया। तो उसे मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है, नियोनेटल जॉन्डिस मीटर, जो आपको बिलीरुबिन की मात्रा को बता देगा। इट अ नॉन इन्वेंसिव फॉर स्क्रीनिंग बेबीज फॉर जॉन्डिस का पता लगाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन हुड। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऑक्सीजन हुड है। जी बिल्कुल, पूछा जाता है ये भी। ये जो छोटा बच्चा होता है उसे ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार से एन ऑक्सीजन हुड हेड बॉक्स इज़ यूज्ड फॉर बेबीज हु कैन ब्रीथ ऑन देयर ओन बट स्टिल नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ठीक है, ये बेबी को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए देता है, पर आप ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बेबी को ना दी जाए, यानी नॉर्मली देनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पायरोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पायरोमीटर से पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, इस प्रकार इमेज दे दी जाती है कि ये क्या है, तो आपको बताना है ये तो स्पायरोमीटर है, जिसका उपयोग भी जो होता है वो म्यूकस एयरवे को क्लीन करने के लिए किया जाता है। इनसेंटिव स्पायरोमीटर्स हेल्प प्रिवेंट लंग्स इन्फेक्शंस बाय एक्सपेंडिंग यूर लंग्स, स्ट्रेंथिंग यूर लंग्स, यानी लंग्स को मजबूत बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी लंग्स को पिचकने से रोकता है। कीपिंग यूर लंग्स एंड इनफ्लैट एंड क्लीनिंग म्यूकस एंड अदर सिक्रेशंस फॉर द चेस्ट एंड लंग्स, यानी लंग्स से जो भी सिक्रेशंस है, एयरवे में जो भी सिक्रेशंस है, उनको क्लीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रोत्साहन स्पायरोमीटर आपके फेफड़ों का विस्तार करके, आपके फेफड़ों को मजबूत करके, आपके फेफड़े को फुलाकर और आपकी छाती और फेफड़ों के से बलगम और अन्य स्राव को साफ करके फेफड़ों के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ